उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित अतिथिगण और उपस्थित मेरे सभी युवा शक्ति, मैं नवीन कुमार दुबे कला एवं संस्कृति की नगरी रायगढ़ से अपने सपनों के छत्तीसगढ़ पर अपनी विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। महोदय, स्वर्णिम और ऐतिहासिक समृद्धता से परिपूर्ण पृष्ठभूमि रखने वाली हमारी छत्तीसगढ़ महतारी, जो माता कौशल्या की जन्मभूमि रही, जिनकी गोद में जन्म लेकर श्री राम ने विश्व भर को आदर्श सिखाया, तो उन्हीं राम को यहाँ के जन जन और कण कण में बसाने का काम आपने किया। महोदय, हमारा छत्तीसगढ़, जहां जन्म लेकर वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, तो जहां से गुरु घासीदास महाराज ने मानव को मानवता, समता और समरसता के साथ सतनाम का बोध कराया, वही छत्तीसगढ़ जहां राजा मोरध्वज ने दान की पराकाष्ठा को परिभाषित किया, तो जहां से शहीद वीर नारायण सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने वर्तमान भारत की स्वतंत्रता का शंखनाद किया, उसी छत्तीसगढ़ पर जिसके मुख्यमंत्री के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा मात्र नारा ना होकर हमारे सपनों के छत्तीसगढ़ को वास्तविकता में बदलने का मूल मंत्र हो, जहां नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से प्रकृति, पशुधन, ग्रामीण किसानों, महिलाओं और युवाओं के विकास की बात रखी जाती हो, तो उसी पावन धरा पर जब आज हम सभी युवा मिलकर अपने सपनों की छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है महोदय कि ये मात्र केवल चर्चा का विषय नहीं है। ये समय है एक स्वर्णिम इतिहास बनाने का। ये समय है अपने छत्तीसगढ़ को विकास के उच्चतम शिखर में पहुंचाने का, क्योंकि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया हम युवाओं के कंधों से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। इनके कार्यों ने हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। जिस छत्तीसगढ़ को महोदय कभी आतंक और नक्सलवाद के कारण लाल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, आपके प्रयासों से आज वही ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जहां धान और मिलेट्स जैसे मोटे अनाजों की फसल लहला रही है, और ये खुशी किसानों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। अब बात चाहे कृषि योजनाओं से खुशहाल किसान की हो, या महिला सशक्तिकरण या युवा मितान योजना से युवा सशक्तिकरण की हो, बात चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल के सपनों के सुलभ स्वास्थ्य की हो, या स्वामी आत्मानंद के आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले इंग्लिश मीडियम के उत्कृष्ट स्कूल एवं कॉलेज की हो, बात चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हमारे ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा की हो, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं की, या खेल की हो, प्रत्येक क्षेत्र में आज हमारा छत्तीसगढ़ नित नए आयाम को छू रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था, वो आज सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से हमारे पारंपरिक खेलों को जगह मिलने लगा है। आज हमारे पारंपरिक लोक तीज त्योहार और पर्वों को सम्मान का दर्जा मिलने लगा है महोदय। तो जब विश्व को राह दिखाने वाले श्री राम के राह को संवारा जाता है, तभी हमारे रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव एक साथ दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। किंतु जब
सरकार अपना इतना प्रयास कर रही है, तब आवश्यकता है कि ऐसे समय में अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को प्राप्त करने के लिए हम युवा भी अपना योगदान दें। क्योंकि और इसमें हमारी युवाओं की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे नीति शास्त्र कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख पर मृगा प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार बिना कर्म के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आइए, जब सबने मिलकर सपना देखा है तो सभी मिलकर संकल्प लेते हैं अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को प्राप्त करने की। क्योंकि बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। अंत में मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम युवाओं के विचारों को सुनने और उसके आधार पर नीतियां बनाने के लिए इतना भव्य आयोजन किया। मैं हमारे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को, देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को। एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में। उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। एक बार पुनः माननीय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि महोदय आपके कारण हमारे रायगढ़ में इतना भव्य रामायण महोत्सव हो पाया। आप ही के प्रयासों से आत्मानंद विद्यालय संचालित हो रहा है, जर्जर और पुराने स्कूल ठीक हो रहे हैं। आपने हमारे केलों को संरक्षण प्रदान किया है जो हमारे रायगढ़ की जीवनदायिनी है। साथ ही रीपा के माध्यम से हमारी महिलाएं जो गोठानों में काम करती है वे आत्मनिर्भर बन रही है। हमारे समृद्ध रीपा से गांव विकसित हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।